संगीनी प्रिया की 23 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि गंगा गौरी का हाथ पकड़ती है और उसको बंगले के अंदर लेके आती है और सबको बोलती है बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये मुझे लालच दे रही थी। इसने मुझे बोला कि मैं काम करूंगी और पूरा पैसा तुमको दूंगी, लेकिन मेरा काम छुड़ाना नहीं, ऐसा ही मेरे को बोल रही थी। ऐसा वो बोलती है तो एकदम नंदा माँ देखने लगती है। तो गंगा बोलती है खा तेरी बेटी की कसम। ऐसा बोलने से गौरी एकदम डर जाती है और वहां पे बिट्टी भी खड़ी रहती है, वो भी एकदम डर जाती है। तो बिट्टी बोल देती है कि माँ ने ऐसा बोला था कि दोनों मिलके काम करेंगे और आधा आधा पैसा लेंगे। ऐसा बोलने से नंदा माँ एकदम देखने लगती है। तो गंगा बोलती है कि ये भी झूठी है और इसकी लड़की भी झूठी है, दोनों मिलके झूठ बोलते हैं। ऐसा बोलते टाइम वहां पे मनोरमा आती है और वो पूछती है क्यों इतनी आवाज चल रही है, क्या हुआ। तो उतने में वो गंगा बोलती है कि मैं यहाँ पे काम करने वाली थी, ये अचानक से यहाँ पे आ गई और इसने मेरी नौकरी खा ली। तो वहां पे उधर रेवती भी आती है। तो रेवती बोलती है ठीक है ना, ये दोनों को भी काम पे रख ले। तो नंदा माँ बोलती है कि अगर गौरी अच्छा काम करती है तो दोनों को काम पे रखने की क्या जरूरत है। तो रेवती बोलती है कि अपने घर की जो मेड है वो अगर गंगा ही होएगी तो। ऐसा बोलने से नंदा माँ एकदम चुप हो जाती है। उसके बाद में रेवती बोलती है कि दोनों को भी काम पे रखो। तो नंदा माँ एकदम शांत होती है। तो रेवती बोलती है अगर मेरे शब्द को यहाँ पे कीमत नहीं है तो क्या फायदा। नंदा माँ बोलती है कि हाँ ठीक है, दोनों को भी रख लेती। उसके बाद में गंगा एकदम खुश हो जाती है और वो बोलती है कि आप एकदम भगवान जैसे आए, मैं आपका कैसा शुक्रिया करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में वो बोलती है कि ठीक है, मैं कल सुबह सुबह जल्दी आ जाऊंगी। फिर वो गौरी के पास आती है और बोलती है तू देख ले 2 दिन में मैं तुझे कैसे भगाती हूँ। ऐसा बोलने से गौरी एकदम टेंशन में आती है, वो एकदम सोचने लगती है। यहाँ पे गौरी रंगोली निकालती रहती है, अचानक से वहां पे रुद्र आता है और रुद्र से रंगोली पोंछे जाती है। उसके बाद में रुद्र नीचे देखता है और वो गौरी बोलती है कि सर रंगोली देखो। तो रुद्र को बुरा लगता है और वो उसको रंगोली ठीक करने में हेल्प करता है। उतने में वहां पे पुष्पा आता है। वो बोलता है कि मैं ठीक करता हूँ। दोनों में झगड़ा चालू रहता है और उनके हाथ से रंगोली का डब्बा गिर जाता है। तो गौरी को पुष्पा बोलता है एक काम करो, आप ही पकड़ो और आप ही ठीक करो। उतने में वहां पे गंगा आ जाती है। तो मनोरमा उधर खड़ी रहती है। वो बोलती है आ गई इस घर की नई मेड, अब मैं उसको सब काम बताऊंगी। ऐसा बोल के वो उसको बोलती है चल मेरे रूम में। तो रुद्र बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो बोलती है कि मुझे मैडम ने काम पे रख लिया। तो उसके बाद मनोरमा गंगा को लेके अंदर चली जाती है। तो इधर किचन में गंगा आती है, वहां पे गौरी और बिट्टी दोनों खड़े रहते हैं। तो गंगा गौरी को बोलती है कि मेरे लिए कॉफी बना और उसके ऊपर वो बहुत ऑर्डर छोड़ती है। तो ये सब सुन के बिट्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो देखती है कि नाश्ता वगैरह सब रेडी है। तो वो सोचती है कि ये सब उठा के मैं बाहर लेके जाऊंगी और ऐसा दिखाऊंगी सब मैंने किया है, और वो वही करती है। तो बिट्टी बोलती है अब वो सबको ऐसा दिखाएगी कि उसने ही सब किया है। ऐसा बोलने से गौरी बोलती है कि जाने दे, भगवान सब देखता है। तो बिट्टी बोलती है कि मुझे भी पता, तेरा भगवान जब मिलेगा ना तो मैं भी तेरे भगवान से ही मिलूंगी। ऐसा बोलने से गौरी एकदम शांत होती है। तो इधर गंगा एकदम सबके आगे आगे करती है और सबको ऐसा दिखाती है कि उसने ही सब किया है। तो सब उसके नाश्ते की बहुत तारीफ करते हैं और सबको वो अच्छा लगता है। उतने में नाश्ता करने के टाइम वहां पे सोलंकी आता है। तो रेवती बोलती है कि सोलंकी यहाँ पे क्यों आया है, उसको एकदम टेंशन आ जाता है। उसके बाद में सोलंकी पूछता है कि मैं रोहित सुमित और रुद्र को मिलने के लिए आया हूँ। तो सोलंकी बोलता है कि रोहित का क्या चालू है। तो राजन बोलता है कि जेंट्स लिपस्टिक। ये सुन के सोलंकी को हंसी आती है। वो बोलता है ये क्या है नया जेंट्स लिपस्टिक, जेंट्स को ही लिपस्टिक लगाता है क्या, अगर ये कोई सुनेगा तो भी हंसेगा। ऐसा वो बोलता है। तो रोहित एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद में रेवती वहां पे बैठी रहती है। वो ऐसा दिखाती है कि उसको एक कॉल आया। वो ऐसा बहाना करती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो उतने में राजन बोलता है कि नाश्ते के टाइम पे मुझे कॉल नहीं चाहिए। तो रेवती बोलती है अगर कॉल अटेंड नहीं करूंगी तो कल नाश्ता नहीं मिलेगा। ऐसा बोल के वो बाहर चली जाती है। उसके बाद में सोलंकी को फोन करती है और बोलती है अभी ऐसा दिखाओ कि बिजनेस का कॉल आया है और तुम वहां से बाहर निकलो।
ऐसा बोल के सोलंकी भी वहां से बाहर निकलता है। तो इधर रुद्र एकदम सोच में पड़ता है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।